लोकसभा राज्यसभा में दिए गए भाषण में कहा भी कि कई सारी संपत्तियाँ ऐसी हैं जो कि राज्य की सरकारों ने, भारत सरकार ने वक्त की कब्जा की हुई है। ये सच्चर कमेटी की रिपोर्ट है। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया है, वो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की आधी जानकारी है। तो मैंने कहा भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की पूरी जानकारी है, क्योंकि सच्चर कमेटी ने लिखा है कि भारत सरकार और राज्य सरकारों ने पूरे देश में 365 स्थानों पर वक्फ की संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। और ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है, जो कि आप लोगों को बताते नहीं। उन्होंने 2009 के घोषणा पत्र में, मैंने वो घोषणा पत्र आप लोगों के सामने मीडिया को दिखाने के लिए देश की संसद में उसको दिखाया कि कितनी दोगली और दोहरे चरित्र की पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। 2009 के घोषणा पत्र में बीजेपी ने लिखा था कि वक्फ की जमीनों पर जो जबरन कब्जा लोगों ने कर लिया है उसको खाली कराने के लिए हम लोग के रहमान कमेटी की रिकमेंडेशंस के हिसाब से काम करेंगे। जो पार्टी अपने, वो तो घोषणा पत्र मुझे खोलने पे मिल गया होगा, जेपीसी में था इसलिए मिल गया। एक तरफ आप खुद से कह रहे हैं कि पूरे देश भर में जो वक्फ की संपत्तियों को दूसरे लोगों ने कब्जा कर रखा है, हम उसको मुस्लिम धर्मगुरुओं, ये भी लिखा हुआ है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं से बातचीत करके उसको खाली कराने का काम करें। दूसरी तरफ आप नौटंकी कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो। आपने खुद ने, अब कह रहे हो हमें 6 महीने तक कागज चाहिए वक्फ की संपत्ति। मैंने सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट दिखाया, किसी सामान्य कोर्ट का नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में मोदी जी की सरकार ने शपथ पत्र दिया है, शपथ पत्र कि 99% संपत्तियां डिजिटाइज हो चुकी हैं, पंजीकृत हो चुकी हैं, ऑनलाइन हो चुकी हैं। यानी कि उनके सारे कागजात देखे जा चुके हैं, जांच किए जा चुके हैं, सर्वे किए जा चुके हैं। ये भारत सरकार का, मोदी जी का शपथ पत्र है सुप्रीम कोर्ट में। मुख्तार अब्बास नकवी का स्टेटमेंट है एज ए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर कि 100% संपत्तियाँ डिजिटाइज हो गई। तो आप इस देश के हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, उनको भड़काना चाहते हैं कि देखो देखो हम बड़ा तीर मार रहे हैं, कह रहे हैं हम मुस्लिम महिलाओं को अधिकार दे रहे हैं। 2013 का बिल पढ़ा है आप लोगों ने? 2013 के बिल को जिसको बीजेपी ने अपने समर्थन से पास किया, उस 2013 के बिल में लिखा हुआ है कि महिलाएं इसमें होंगी, 2 महिलाएं इसमें बोर्ड में होंगी। तो तुम क्या अतिरिक्त तीर मार रहे हो? 2013 के बिल में जो बातें लिखी हुई थी कि कंप्यूटराइजेशन होगा वक्फ की संपत्तियों का, वो आपने 14 के बाद से लेकर 20 तक में कर दिया कंप्यूटराइजेशन। तो फिर देश को सिर्फ एक गुमराह करने के लिए, एक विवाद खड़ा करने के लिए आप ये बिल लेके आ रहे हैं। अरे भाई, बाबा साहब के संविधान से ये देश चले। बाबा साहब ने भारत के संविधान में ये लिखा हुआ है धारा 26 में कि धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन हर धर्म के मानने वाले लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से करेंगे। अब आप ऐसा विंडो इसमें खोल रहे हैं, कल को कोई गुरुद्वारा कमेटी की जमीनें कब्जा करेगा, फिर बौद्धों की जमीनें कब्जा करेगा, फिर जैन धर्म के पास बहुत अच्छी अच्छी जमीनें हैं, उसको कब्जा करने के लिए आप बिल लेके आ जाएंगे। फिर मंदिरों की जमीनों को कब्जा करने का बिल लेके आ जाएंगे। मंदिरों के चंदा चोरी का मैंने बोला तो हल्ला करने लगे सब लोग। मैंने तो कागज दिखाया था आप लोगों को कि किस तरह से 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18.5 करोड़ में खरीदी इन्होंने अयोध्या कर। तो जो लोग प्रभु श्री राम को नहीं बख्श रहे हैं, उनके मंदिर के अंदर चंदा चोरी करने का काम, तो आप समझ सकते हैं कि वो आगे हमारी मंदिरों की जमीनों को भी कब्जा करके। इसका मकसद सिर्फ एक है, मैं इन शॉर्ट बोल रहा हूँ, इसका मकसद है देश की धार्मिक संपत्तियों को कब्जा करके अपने दोस्तों को बचाना। इन्होंने अयोध्या में डिफेंस की जमीन कब्जा करके हटाने को, ये सच्चाई। यह सवाल ये हमने इसका बिल जेपीसी के जो मेंबर्स थे उनकी रिकमेंडेशन मानी नहीं गई, नहीं मानी गई। मैंने खुद ने जो रिकमेंडेशंस दी थी वो नहीं मानी गई। हमने ये बात उसमें लिखा था कि भाई जब आप खुद कह रहे हो कि आपने सारी संपत्तियों को डिजिटाइज कर लिया है, आपने सुप्रीम कोर्ट में लिख के दे दिया, आपके मिनिस्टर ने कह दिया, तो फिर आप ये विवाद क्यों पैदा कर रहे हो कि 6 महीने में आप कागज। जैसे अब मान लीजिए किसी ने कोई वक्फ बाई यूजर जैसे है, उसी तरीके से हिंदुओं के लिए भी यही कानून है। अगर परंपरागत रूप से हम किसी मंदिर में पूजा अर्चना करते आ रहे हैं तो वो मंदिर की जमीन मानी जाती है, मंदिर की जगह मानी जाती है। मैं अपने खुद का उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे घर के सामने एक वैष्णो मंदिर है, हमारी दादी जी ने उसके लिए जमीन दान किया और कोई लिखा पढ़ी नहीं है। मोहल्ले के लोग आए, बोले यहाँ जी वैष्णो मंदिर होना चाहिए,
ठीक है, दे दिया। अब आप खोद विनोद करने लगेंगे तो फिर तो आप कल को उसको भी कहेंगे साहब ये लाओ, ये कागज़ कहाँ है। बहुत सारे दान हमारे समाज में ऐसे होते हैं। आपके दादा ने किसी को दान दे दिया, मंदिर के लिए, धर्मशाले के लिए दान दे दिया, किसी ने मस्जिद के लिए दे दिया, कब्रिस्तान के लिए दे दिया, किसी ने शमशान के लिए दे दिया। अच्छे पवित्र उद्देश्यों के लिए अलग अलग धर्म के लोग अपने, किसी ने गुरुद्वारे के लिए दे दिया, देते हैं दान। सर ये कोई भी बात हो रहा है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने लेकिन कांग्रेस ने इस बारे में कहा है, अभी कोर्ट जाने के बारे में आपस में लोगों से बातचीत करके और तब उसके क्या आगे फैसला होना है उस पर कांग्रेस की तरफ से जरूर कल ये बात आई थी, लेकिन अभी उसके बारे में कोई आम सहमति बनी हो ऐसा अभी नहीं है। जब उसके बारे में कोई चर्चा होगी, बातचीत होगी। लेकिन जिस तरीके से सदन के दौरान देखिए क्या है, ये बिल इन्होंने बुलडोज करके पास कर दिया दोनों सदनों में, लेकिन एक असंतोष समाज के बड़े, लेकिन मैं बार बार इस बात को कहता हूँ, ये देश 144 करोड़ लोगों के साथ मिल के बनता है। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, जैन भी हैं, बौद्ध भी हैं। तो अच्छा अभिभावक या माँ बाप, मैंने कल ये शब्द भी इस्तेमाल किया था कि सरकार माई बाप होती है। तो अगर अच्छा माई बाप तो वही होता है जो सबका ख्याल रखे। आप चाहते हैं एक शरीर के हिस्से को काट के या सड़ा के आप चाहते हैं शरीर आपका स्वस्थ रहेगा, तो शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। इसलिए हम लोग ये इसलिए बात करते हैं कि भाई आपको पूरे देश की चिंता करनी चाहिए। झगड़े लड़ाई फसाद से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे बच्चे भी तो डिस्टर्ब होते हैं, हमारा परिवार भी तो डिस्टर्ब होता है। 10 दिन आप ईद पे बवाल कराओगे, फिर 10 दिन आप जो है वो होली पे बवाल कराओगे, फिर रामनवमी पे। तो हम लोग शांति से कब रहेंगे? हमें कुछ आगे भी बढ़